नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा विचार चैनल। फिर से आप सभी का एक बार हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज कुछ गंभीर और तथ्यों के आधार पर बात करेंगे। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी बिना तथ्य का बात नहीं करेंगे। आज मेरे पास करीब 2 पेपर है और दोनों पेपर पे आज हम अपने संबंधित थाना और जो आरोपी है उस पर बात करेंगे हम। हालांकि एक आवेदन मैंने दिया हुआ था तोपचांची थाना पर 8/10/2023 को, और इसी को प्रतिलिपि पर मैं दर्शा दिया था पीजी पोर्टल पर। आप सभी जानते होंगे कि पीजी पोर्टल एक भारत सरकार का साइट है और उस पर निष्पक्ष जांच होता है। हालांकि मैं इस जांच से थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हूं। हालांकि जांच तो पुलिस प्रशासन ही करते हैं, लेकिन निगरानी पे रहते हैं भारत सरकार के कर्मचारी। मैंने एक कंप्लेन किया हुआ था अपने ही गांव के समीर दास के ऊपर, जो हमसे 51,600 रुपया लिए हुए थे, जिसका कंप्लेन मैं उसका एग्रीमेंट था 6 महीने का। 6 महीना एग्रीमेंट बीत जाने के बाद 1 महीना एक्स्ट्रा इंतजार करने के बाद जब पैसा नहीं दिया तो मैं संबंधित थाना तोपचांची को लिखित शिकायत दिया और आग्रह किया कि इस पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं किया गया। और इसका फलस्वरूप आया कि ये जो आरोपी है उसका पक्ष में बात किया जा रहा है। और हालांकि उस वक्त भी पक्ष पे था। ये मैंने 8/10/2023 को आवेदन दिया और तोपचांची थाना का मिली भगत से हमारे परिवार को 10/10/2023 को समीर दास समेत इसका चचेरा भाई, बड़े पापा और इसका एक भाई और, इन्होंने हमारे घर पर जानलेवा हमला करने का भी प्रयास किया। उसका भी लिखित आवेदन हमारे माताजी के द्वारा तोपचांची थाना को दिया गया। हालांकि इसका कोई कार्रवाई अभी तक नहीं दिखा है। इस पर मैं जो अपना वाला केस है, मैं इस पर सीपी केस किया हुआ हूँ धनबाद न्यायालय पर, और हमें न्याय पर भरोसा है कि इस पर न्याय हमें मिलेगा। और इस पर जो आज पीजी पोर्टल पर जवाब दिया है तोपचांची वाला ने, इस तोपचांची थाना वाला, क्या इन लोग कहाँ से पढ़ के आते हैं, क्या पढ़ते हैं, इस पर तो हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, घूस चाहिए, और इन लोग तभी काम करते हैं। ठीक है, तो आज इन्होंने जवाब दिया है। मैंने 8/10/2023 को ही दिया हुआ था 51,600 का मैटर पे, और आज इसका पीजी पोर्टल से मैंने इसका पूरा डाटा निकाला हूँ 3 पेज का। और मैं आप लोगों को दोनों तथ्य दिखा दूं। ये देखिए, हमारा ये एग्रीमेंट है 51,600 का। मैं कुछ अपने डिटेल्स को हाइड कर रहा हूं और मैं आप लोगों को सटीक तरीका से ये चीज़ दिखा रहा हूं कि 51,600 आप लोग स्क्रीन के में देख सकते हैं। 51,600 का मामला था, और ये मामला जब मैंने तोपचांची थाना से सुनवाई नहीं हुआ तो मैंने पीजी पोर्टल पर दिया, और पीजी पोर्टल का ये आज जवाब आया हुआ है। तोपचांची थाना ने लिखित रूप से वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय यानी एसपी को जवाब दिया है कि सूरज दास 30,000 रुपया दिया हुआ था समीर दास को, जिसका 6 महीने का ब्याज के तौर पे दिया हुआ था। टोटल इसका 51,000 रुपया हुआ। इन गद्दारों को कह दूं, थाने वालों को जो अनपढ़ गवार टाइप से आते हैं थाने पर, मैं इनको संकलन में 51,600 का पूरा स्टाम्प पेपर के साथ दिया हूं। नोटरी पब्लिक करवा के 51,600 का दिया हुआ हूं। इन गद्दार को, इन अनपढ़ एसआई को दिखाई नहीं पड़ा कि मैंने उसको पेपर में एविडेंस दिया हूं कि 51,600। तुमको बोल दिया आरोपी कि मैंने 30,000 लिया हूं, तेरा गांड और पिछवाड़ा लाल हो गया, और तुम वही चीज लिख दिया कि 30,000 ही दिया हुआ है, जबकि मैं तुमको एविडेंस दिया हुआ हूं। जरा सा भी शर्म नहीं आया क्या तुमको? यही पढ़ लिख के तुम लोग आते हो घुसखोरी करने के लिए। 10/10/2023 को मेरे मम्मी इसको 10/10 को घटना हुआ। 3 से 4 दिन पीएमसीएच शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट रहा मम्मी, और 16 तारीख को इनको आके फिर लिखित आवेदन दिया 354 का और मारपीट का। इन लोगों को पिछवाड़ा पर लाल भी नहीं हुआ और कोई इस पर एक्शन भी नहीं हुआ। घूस मिल गया तुम लोगों को क्या? मैं तब तक तुम लोगों को पेलता रहूंगा अपने बातों के अनुसार, जब तक तुम लोग सही तरीका से नहीं आओगे। भले मेरा गिरफ्तारी फिर से कर लो तुम लोग साजिश के तहत, मैं फिर से गिरफ्तारी दे दूंगा, चल आना। लेकिन तुम लोग अगर अन्याय करोगे इस तरह से जनता के साथ,
पब्लिक के साथ, तो तुम लोगों को हम अपने बातों के तरीके से तुम लोगों को पेलना भी नहीं छोड़ेंगे। 16/10/2023 को मम्मी लिखित आवेदन दी, उस पर जरा सा भी जांच नहीं हुआ और इस पर लिख दिया है पीजी पोर्टल पे इन लोगों ने लिखा है, जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को इन लोगों ने जवाब दिया है कि मैंने गुप्त तरीके से वहां पे जांच किया, कोई मारपीट नहीं हुआ। कौन आदमी तुमको जांच में दिया है बताओ? किससे तुम जांच करवा ले, किससे पूछा है तुम? केस को खाने के चक्कर में तुम लोगों को एक तरफा केस को, जो आरोपी है उसको सिद्ध साबित कर दिया कि सच्चाई है, और जो सच्चाई है उसको गलत साबित कर दिया कि नहीं ये गलत है। क्यों? तुम लोगों को हम पेलते रहते हैं कार्रवाई के तहत, इसलिए तुम लोग ये सब कारनामा करते रहते हो। और हाँ, जब मेरी मम्मी 16/10/2023 को तोपचांची थाना आवेदन देने के लिए गई, तो उन लोगों ने कहा कि जब तेरा बेटा हम लोग के हाथ में मिल जाएगा तो इतना पीटेंगे कि उनको याद भी नहीं रहेगा। शायद वो कार्रवाई भूल गया जब वीरेंद्र राय ने हमें 6 डंडा मारा हुआ था और उसको मैं सस्पेंड करवाया, उसको मैं तब एक दूसरे जगह ट्रांसफर करवाया। ये चीजें तुम लोग भूल जाते हो। और एक एसआई था जो मैं नाम नहीं भूल रहा हूं अभी, मैं उसको ट्रांसफर करवाया। ये सब चीजें तुम लोग भूल जा रहे हो क्या? जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक मैं तोपचांची थाना वाला के खिलाफ बोलता रहूंगा, क्योंकि इन लोग इतना ज्यादा घुसखोर बन गया है कि शायद ये लोग चरम सीमा को पार कर दिया है। इन लोग चरम सीमा को पार कर गया है। कितना घुस खाओगे तुम लोग? मांग ले हमसे 2-4 लाख रुपया घुस। तुम लोग को छठी का दूध याद नहीं करवा दिए तो मेरा नाम भी सूरजदास नहीं। मैं इस पर कुछ टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं, जो पीजी पोर्टल पे इन लोग दाखिल किया है। मैं समीर दास, पिता स्वर्गीय राजन दास द्वारा 30,000 रुपये 6 महीने के लिए उधार लिया था, जिसके एवज में 6 महीने के बाद समीर दास ने सूरज दास को 51,000 रुपये भुगतान करने की दोनों में सहमति बनी हुई थी, परंतु 6 महीने बीत जाने के बाद समीर दास ने आवेदक सूरज दास को 51,600 रुपये भुगतान नहीं कर पाया। तब समीर दास ने आवेदक सूरज दास को 2 महीने का अतिरिक्त समय मांगा। ऐसा लिखा हो तुम लोग, शर्म नहीं आता है क्या? तुम लोग न्यायालय से भी बड़ा हो। जब मैं नोटरी पब्लिक में उन लोगों को समीर दास को एग्रीमेंट पे दिया, तो तुम लोगों को एग्रीमेंट भी सुझाव नहीं पड़ा कि इसमें कितना दिन का वैलिड है और 2 महीना अतिरिक्त समय दें। न्यायालय को भी तुम लोग झूठा साबित करते हो और 2 महीना समय दे क्या? अभी तो और 4 महीना हो गया है, 6 महीने के बाद अभी 12 महीना होने चला है। तुम लोग का पिछवाड़े में औकात नहीं है? अगर दोनों में समझौता हुआ है, अगर तुम लोग घूस खाए हो तो 6 साल भर हो गया है, अभी तक दिलाने का औकात नहीं हुआ है। इस तरह से प्रतिवेदन समर्पित करते हो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास, और वो जाता है पीजी पोर्टल पर। हालांकि मैं इसका रिमाइंडिंग तो करवा दिया हूं, और जो इस छेड़खानी वाला बात कर रहे हो, इसका भी पता तुम लोग को बहुत जल्द चल जाएगा। मैं एनसीडब्ल्यू में दिया हुआ हूं और मैं डेट रिलीज नहीं कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को पिछवाड़ा पर आग लग जाए। वो भी जल्द ही एविडेंस होने वाला है। मम्मी और मेरी पत्नी का, दोनों का एविडेंस अभी कुछ ही दिन बचा हुआ, एविडेंस उसका भी होगा। तुम लोग को पिछवाड़े पर आग नहीं लग गया कार्रवाई के लिए तो तुम लोग भी बोलना। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को अगर तोपचांची थाना देखेगा तो ऐसे ही उसका पिछवाड़ा पे आग लग जाएगा और मेरा झूठा मुकदमा में फंसाने का प्रयास करेगा, जेल भेजने का प्रयास करेगा। उससे हमको डर नहीं है, उससे हमको डर नहीं है। और एक बार जेल भेज दी, एक बार तो झूठा आरोप में किसी लड़की को अपने सपोर्ट में करके हमको जेल भेजने का प्रयास किया है, और मैं जेल से भी आया हुआ हूं। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग झूठा मुकदमा में फंसा दोगे, फंसा दो। और एक बार झूठा मुकदमा में मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम लोग को पिछवाड़ा में होते रहूंगा मैं। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग हमें गलत बोलेंगे कि पुलिस के प्रति इतना ज़्यादा गुस्सा उतार रहे हैं, इतना अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग हद से पार कर देते हैं। हद से पार कर देते हैं मतलब हद से बहुत पार कर देते हैं। इस तरह से प्रतिवेदन समर्पित करना वरीय पुलिस महोदय अधीक्षक के पास, और वो जाना पीजी पोर्टल पर, कितना हद तक शोभा है। जरा तो इस एग्रीमेंट का लिहाज कर लेता।
जरा सा भी एग्रीमेंट का लिहाज कर लेता, क्योंकि ये न्यायालय के द्वारा और ये नोटरी पब्लिक का मोहर लगा हुआ है। जब मैं पूरा एविडेंस संकलन करके तुमको दे दिया हूँ लिखित आवेदन के साथ, तो तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि तुम लोग थेथर हो ना, तुम लोग कोयला चोरी का पैसा खा के तुम लोग को पिछवाड़ा एकदम लाल लाल हो गया है, इसलिए तुम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। जनता कुछ भी हो, किसका पैसा कहाँ डूब रहा है, किसके साथ क्या न्याय हो रहा है, किसके साथ क्या अन्याय हो रहा है, तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और मैं तोपचाजी थाना के वर्तमान थाना अध्यक्ष से कह देना चाहता हूँ, हालांकि ये धमकी मत समझिएगा, मैं अपने जनता की आवाज़ और अपना स्वतंत्र नागरिक होने के लिए कह रहा हूँ कि इस पर कार्रवाई सही से करवाए और निष्पक्ष करवाए। जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। हालांकि मैं ही दोषी हूँ तो हमें जेल भेजने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा निष्पक्ष जांच करे और ऐसा घटिया जांच न करे। थू है तुम लोगों पर। हालांकि मैं वर्दी का सम्मान करता हूं और इसलिए तेरा भी सम्मान कर रहा हूं, तुम लोगों का भी सम्मान कर रहा हूं। तुम लोगों को सम्मान नहीं कर रहा हूं तो तुम लोग का वर्दी को सम्मान कर रहा हूं, इसीलिए मैं और ज्यादा अपशब्द नहीं कर रहा हूं। इस पर निश्चित रूप से निष्पक्ष कार्रवाई हो। और इस पर तो मैं हालांकि लाइट कट गया है, मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूं और मैं कार्रवाई का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।